चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे एक और बड़ी जानकारी का। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, देश में 3000 के पार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। तेजी से कोरोना वायरस एक बार फिर देश भर में पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में हरियाणा में 2 नए मामले कोविड के सामने आए हैं। अकेले फरीदाबाद की बात की जाए तो यहां से 2 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। फरीदाबाद सेक्टर 9 और 10 में भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। फरीदाबाद में अब कुल एक्टिव केसेस की संख्या 16 हो चुकी है। दोनों कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेट किया गया है। हरियाणा में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 30 तक पहुंच चुकी है। तो ये कोरोना वायरस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 30 का आंकड़ा जो है वो कोरोना वायरस के केसेस ने छू लिया है अकेले हरियाणा प्रदेश में, और तेजी से पूरे देश भर में कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है। कोरोना वायरस एक बार फिर से फैलता हुआ देश भर में नजर आ रहा है, और जो ग्राफ है एक्टिव केसेस का उसमें काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। हरियाणा के अलग अलग जिलों से कई कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। टेस्टिंग के लिए लोग पहुंच रहे हैं और रिपोर्ट्स लोगों की पॉजिटिव निकल रही है, और इसके बाद हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 30 पर पहुंच चुकी है। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में भी 3 नए केसेस कोरोना के अभी तक सामने आ चुके हैं। और हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, हरियाणा में अब जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है वो 30 पर पहुंच चुका है। धीरे धीरे जो केसेस है उनमें बढ़ोतरी हो रही है, ग्राफ में इजाफा देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके मद्देनजर अभी तक क्या क्या तैयारियां कर ली है, कितना अलर्ट है? अब बिल्कुल हरियाणा में कोविड में जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और जो अभी आंकड़े हैं वो 30 की जो संख्या है उसको भी पार कर चुके हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो ये हरियाणा में कोविड पॉजिटिव के जो मामले हैं उनकी संख्या 45 के आसपास जो है वो हो चुकी है। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरे तरीके से अलर्ट है, और पूरी जो तैयारी है वो की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का और हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का ये कहना है कि लोगों को बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो संक्रमण है वो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद विभाग जो है वो पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है। सभी जिलों के जो सीएमओ है, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, उनको जरूरी दिशा निर्देश विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। जी पवन, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, ये जो लोग हैं जो कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हैं, क्या ये बहुत ज्यादा सीवियर केसेस हैं या फिर होम आइसोलेशन के जरिए ही रिकवरी हो जा रही है? आप बिल्कुल देखिए, आप सबसे राहत की जो बात है वो यही है कि जो केसेस निकल कर आए हैं उसमें अभी ऐसी कोई स्थिति जो है वो कम से कम नहीं है कि बहुत ज्यादा जो है वो इस तरह की स्थिति हो कि जो मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं वो किसी ऐसी स्थिति में हो जो ज्यादा चिंताजनक हो। केवल टेस्टिंग में रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, लेकिन जो ठीक होने की दर है वो भी बहुत अच्छी जो है वो बताई जा रही है, क्योंकि संक्रमण का ज्यादा घातक नहीं होना जो है वो कहीं ना कहीं राहत जरूर दे रहा है। लेकिन हरियाणा सरकार और हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर जो है वो काम कर रहा है, और सभी जिलों के अस्पतालों को आदेश दिए गए हैं कि अपने अस्पताल में जो तैयारी है वो इस तरीके से रखे कि जो कोविड के संक्रमित मरीज है उनका एक अलग वार्ड बनाकर उसमें ट्रीटमेंट किया जाए। लोगों से यही अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि अपने घर में ही जो वो आइसोलेशन को अपनाएं और अपना जो इलाज है वो घर में रहकर ही करें। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कोई स्थिति ऐसी है, अगर किसी मरीज को ज्यादा दिक्कत है और उम्र ज्यादा है और पहले से ही कुछ हेल्थ डिजीज है, तो उनके लिए जो है वो जरूर उनको हॉस्पिटल आने की उनकी मजबूरी है। लेकिन विभाग और सरकार की तरफ से बार बार अपील यही की जा रही है कि लोग जो है वो ऐसी स्थिति में पैनिक जो है वो ना हो, और विभाग और सरकार पूरे तरीके से इस मामले में पूरी तैयारी के साथ मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जी
पवन, अभी तक जो मरीजों में जो पैटर्न देखा जा रहा है संक्रमित होने का, फिर उसके बाद रिकवर होने का, तो क्या इसके बाद ये कहा जा सकता है कि जो नया वेरिएंट कोरोना का अभी हाल फिलहाल फैलने लगा है वो ज्यादा घातक नहीं है? जितनी तेजी से लोग इसके संक्रमण में आ रहे हैं उतनी तेज गति से रिकवरी भी हो रही है? बिल्कुल यही बात हरियाणा के जो स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक हैं उनका यही कहना है कि मामले पॉजिटिव जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन ठीक होने का जो रेशियो है वो भी बहुत ज्यादा बेहतर है। और ये इस बार जो कोरोना का संक्रमण है ये उतना ज्यादा प्रभावी कहिए या यूं कहिए कि घातक खतरनाक नहीं है। लिहाजा जो मरीज है उनकी ठीक होने की जो रेशियो है वो काफी जो वो राहत दे रही है। और फिलहाल जो है वो हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव जो है वो पूरी स्थिति पर नजर जो है वो लगातार बनाए हुए हैं। प्रदेश के सभी सीएमओ के साथ, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ वो लगातार बातचीत करके संपर्क में है और जरूरी दिशा निर्देश समय समय पर जारी किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि जब कोई किसी तरीके का संक्रमण ऐसे जब बढ़ता है तो लोग जो है वो कम से कम भीड़ भाड़ वाली जगह पे मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज जो है वो अपने हाथों को करें। ये लोगों को भी ऐसे मौके पर एहतियात बरतने की जरूरत है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और सरकार अपने अपने तरीके से इस मामले में काम करने में जुटे हैं, लेकिन लोगों को भी अलर्ट रहना होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन सेवर आपका जुड़ने के और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना वायरस से जो लोग अभी तक संक्रमित हुए हैं, हरियाणा के अलग अलग जिलों के ये जो केसेस आंकड़ेवार सामने आए हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में अभी तक 15 केसेस कोरोना के पाए गए हैं, फरीदाबाद में 13, यमुनानगर में 1, करनाल में 1 और कुल मिलाकर पूरे हरियाणा प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 30 पर पहुंच चुकी है।